Good morning, Ajay, and all the participants. Good So, morning, Bhaskar. how are you? I'm fine. Where are you from? I am based at Indore, Madhya Pradesh. You're based at Indore. Great. Okay, all right. So, हमारे session का जो general, let me just brief about the session. The session is designed as such so that in this 1 hour, आपको maximum value मिले from this session. And what is the idea of the value of the time that you are giving to us? The idea is कि आपके मन में जो भी questions हैं related to politics, related to joining politics in any form that you wish to, उससे related जो भी आपके मन में questions हैं, जो अगर उसके आंसर्स आपको मिल जाते हैं, वो चाहे इनिशियल लेवल पे हो सकते हैं या फिर एक ऑनगोइंग बेसिस पे आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें ऑनगोइंग बेसिस पे भी कई सारे इश्यूज चैलेंजेस आते हैं, वो हो सकते हैं किसी भी लेवल के। सो आपको वो आंसर्स मिल जाए, यही हमारा सेशन का इंटेंशन है। And I invite all of you to start asking questions, so that way it will be the most fruitful session and everyone else will also gain from that. अच्छा, गौरव, just to add, uh, आप एक बार फिर से देखना, जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो कि वो पूरा ऑन नहीं हो रहा है या जो भी, आप उसका एक छोटा सा वीडियो बना के मुझे भेज देना। ठीक है सर। ठीक है, उसको ठीक। हम देख लेंगे कि क्यों ऐसा टेक्निकल इशू आ रहा है। श्योर श्योर। हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं ओके ओके। है। और अब आइए क्वेश्चन। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, जस्ट लाइक ए बेसिक क्वेश्चन। तो अगर कोई बंदा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, नॉट ए पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बनना चाहते हैं तो क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए एक बंदे के, मतलब बंदे का, कि एक अच्छा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बन पाए, लाइक नॉलेज एंड स्किल्स आर। ओके, सो यही हमारे आज के सेशन का टॉपिक भी है। हाउ डू वी क्रिएट पॉलिटिकल कैंपेन स्ट्रेटेजी। ओके, सो सबसे पहली चीज, जिसको भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बनना है, आप एक डोमेन एक्सपर्ट बनना चाहते हो। व्हेन यू से पॉलिटिकल कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट, आप एक डोमेन एक्सपर्ट बनना चाहते हो, सो दैट आप किसी भी, लेट्स से एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, आप जिसके साथ भी एसोसिएटेड हो, आइदर नाउ इवन अ पॉलिटिशियन इज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, और एक कंसल्टेंट भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है जो काम कर रहा है, प्लस जो खुद एक पॉलिटिशियन है, वो भी चूंकि उसको भी अलग अलग लेवल्स पे जाना है, वो खुद भी प्लान ही कर रहा है। कोई हेल्प अगर आ रही है तो वो भी उसको असिस्ट ही कर रहे हैं। सो बोथ आर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। नाउ व्हेन यू आर प्लेइंग एनी गेम, यू हैव टू नो द रूल्स ऑफ द गेम। ओके, और जितने अच्छे से वो चीज आपको आती है, आप उतने अच्छे से उसमें एक्सेल कर सकते हो ना। अच्छे से का मेरा क्या मतलब है? अच्छे से का मेरा ये मतलब है, अ, देखिए, दो टाइप के चैलेंजेस होते हैं। एक तो चैलेंज ये है, होता है कि आप लेट्स से एट एनी स्टेज हो, आपके सामने कोई इलेक्शन आ रहा है, या फिर कोई एक कोई भी, लेट्स से आप कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हो, दैट इज अ इंक्रीमेंटल स्टेज। ठीक है, तो उसको कैसे बेस्ट वे में ऑर्गेनाइज किया जाए जिससे मैक्सिमम आउटकम आए, जो आपके उस इवेंट का इंटेंशन है। ठीक है, ये एक इशू है। तो ये ऑनगोइंग बेसिस पे आपके चैलेंजेस अलग अलग होंगे, उस समय जो आया आपके सामने, आप उसको कैसे अप्रोच करोगे, ये एक बात हुई। सो यहाँ पे जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम आपको पूरा फ्रेमवर्क सिखाएंगे 360 डिग्री, सो दैट आप इस तरीके से एजुकेट हो गए। लेट से आप एक जंगल में हो और उस समय आपको कहाँ जाना है। ठीक है, आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे खड़े हो, आपको कहाँ जाना है। अब आपके सामने दो तीन रास्ते हैं, आप उस समय क्या चूज करोगे, ये आप इसके लिए केपेबल हो, ये मेरा काम है। और ये कैसे करेंगे? आपको हम इस जंगल में जहां पे भी हो, वहां से ऊपर उठा के
जंगल के ऊपर लेके जाएंगे और पूरा जंगल आपको दिखाएंगे कि ये पूरा जंगल है, इसमें यहाँ पानी है, यहाँ जानवर है, यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, इस जगह पे हिली एरिया है, ये डेड एंड है, यहाँ बहुत सारी झाड़ियां हैं, यहाँ का कुछ पता नहीं है। ये पूरा जंगल का स्ट्रक्चर है, राइट। और मोर और लेस हर जंगल इसी टाइप का होता है। तो आपका काम है जंगल पूरा दिखाना, उसके बाद वापस से आपको उस जगह पे लाके छोड़ देना। अब चलना कैसे है वो आप खुद ही चलोगे वहां पे हम आपके साथ हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे, या कोई भी नहीं करेगा फॉर दैट मैटर, ठीक है। लेकिन जब आपको पूरे जंगल का पता है तो आप फिर उस जंगल में कहाँ चलना है, कोई दूसरा भी जो आपका कलीग है वो भी उसी जंगल में चलने वाला है, तो आप उसके साथ इक्वली कॉम्पिटेंट हो, और आप जितने बेटर उस चीज को समझते हो आप उतना अच्छा सामने वाले को बता सकते हो, या आपकी बात को सुना जाएगा। एज अ स्ट्रैटेजिस्ट यही हमारा काम है। हम किसी मीटिंग में हैं तो हम किसी मीटिंग में हैं तो वहां जो हमारा अप्रोच होगा वो हमारा अप्रोच बाकी लोग भी सुने समझे, वो और एक मेथोडिकल अप्रोच, रैंडम अप्रोच नहीं कि अभी ये आया तो क्या करें, रात में सोए सुबह उठे तो कुछ नया आइडिया आ गया वो करें, फिर उस समय कुछ और सिचुएशन में कुछ और आइडिया आ गया तो वो इम्प्लीमेंट करें। वैसे नहीं है, ये एक पूरा का पूरा साइंस है पॉलिटिकल कैंपेन स्ट्रेटेजी प्लानिंग। ये एक पूरा साइंस है, और ये साइंस आप जितने अच्छे से समझ जाओगे आप कितने भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एकदम बेसिक से अप्रोच करोगे। तो क्या क्वालिटी चाहिए, सबसे पहले यही क्वालिटी चाहिए। और इसको सीखने का क्या एज है, इसको सीखने का कोई एज नहीं है। अभी के टाइम में बहुत यंगस्टर्स भी हैं जो कि इस फील्ड में हैं, और जरूरी नहीं है कि हर कोई इलेक्शन ही कंटेस्ट कर रहा है, लेकिन आप जितने अच्छे से इस साइंस को समझते हो आप एज अ पॉलिटिशियन, एज एन इन्फ्लुएंसर उतना अच्छा करोगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखो तो ग्रेटा थेनबर्ग है, वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। वो 18 साल से कम की एज में ही, 16-17 साल की ही एज में वो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर बन गई है। उसके अलावा अगर आप कुछ दिन पहले हार्दिक पटेल का केस देख लो, गुजरात से हार्दिक पटेल का जब मूवमेंट चल रहा था, पटीदार मूवमेंट, तो उस समय हार्दिक का एज काफी कम था, मतलब नॉट इवन 25, इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला एज नहीं था हार्दिक का, लेकिन फिर भी उसने एक बहुत अच्छा उस समय वहां पे यूफोरिया क्रिएट कर दिया था। से लेके दूसरा इस पे एंड पे आप आओ तो यहाँ तो अंत तो है नहीं, 60 की एज में हो, 70 की एज में हो, लेकिन अब बहुत चीजें आप कर करके सीखते हो, गलतियां करते हो, फिर सीखते हो, अगली बार नहीं करते हो। एक ये तरीका है सीखने का, इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है। दूसरा, जो हम ये पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम बनाए हुए हैं, इसका सिंपल सा इंटेंशन ये है कि ये चीज आप इस साइंस को सीख लो, सो दैट कि वो गलती खुद करके करने से अच्छा है ना, वो बहुत लोगों ने दुनिया भर में की हुई है। आज से पॉलिटिक्स नहीं है दुनिया में, राइट। तो वो चीजें सीख के उसी वे में आप अप्रोच करो, तो आप खुद रिलेट करोगे कि किसी भी सिचुएशन जो आपके सामने आए, आपके पास एक प्रॉपर अप्रोच होगा उसको एग्जीक्यूट करने का, उसमें कैसे एक्शंस होने चाहिए उसके। आई होप टू एन एक्सटेंट ये आपके क्वेश्चन को आंसर किया। सर मुझे मतलब एक क्वालिटी तो पता हुआ इस आंसर से चला कि किसी भी सिचुएशन को कैसे स्मूथली मतलब हैंडल किया जा सकता है, बट और क्या क्या पार्टिकुलर स्किल्स है कि चाहिए, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल, क्योंकि सेल्स में अभी उस पे हम आएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे। देखो वो जरूरी, मतलब एज सच जरूरी नहीं है एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, क्योंकि अगर आप पॉलिटिशियन हो जहां पे आपको पब्लिक इंटरेक्शन करना है, जहां आपको भाषण देना है, ठीक है, तो आपका बहुत वो चीज जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया है, ठीक है। लेकिन हाँ, मतलब डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स तो सबके लिए चाहिए, इन द सेंस आप जो भी स्ट्रेटेजी सोच रहे हो, बना रहे हो, उसको कम्युनिकेट करना आपको आना चाहिए।
उन स्टेक होल्डर्स को। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नरेंद्र मोदी स्टाइल में भाषण देना आना चाहिए, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। लेकिन आप जो भी कर रहे हो, अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, अगर अपनी बात को आप सिंपल वे में सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हो विथ प्रोज एंड कॉन्स, तो यू फेल। आपके पास कितनी भी नॉलेज है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एनीवे। तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। बहुत अच्छा भाषण देना आना चाहिए, ये अगर आप पॉलिटिशियन हो तो आना चाहिए। पॉलिटिशियन के हेल्पर हो, उसके स्ट्रेटेजिस्ट हो तो नहीं आना चाहिए भाषण देने का स्किल। लेकिन हाँ, पॉलिटिशियन को अपनी बात विथ प्रॉपर मतलब अंडरस्टैंडिंग समझाना आपको आना चाहिए कि क्यों बोल रहे हो। लॉजिकल अप्रोच आपको पता होना चाहिए जो आप सामने वाले को कम्युनिकेट कर पाओ, जिसके लिए वो आपको अपने साथ रखें। तो उस लेवल पे कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए डेफिनेटली। और एट द सेम टाइम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको होना बहुत जरूरी है। बिना उसके आप क्या कम्युनिकेट करोगे, राइट? तो डेफिनेटली और लोग से भी हम आप पूछिए जिसके जो क्वेश्चंस हैं। आप कुछ पूछ रहे हैं विकास? आप अपना ये सारे लोग म्यूट पे हैं, तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं पहली बार आपके सेशन में इतनी जल्दी ऐड हुआ हूँ। एक्चुअली मैं लखनऊ से उमेश बोल रहा हूँ। आज मैं एक्चुअली गांव आया हूँ, तो यहाँ पे सब जल्दी उठ जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जो यूपी में बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग है। तो मैं यहाँ पे एक जो हमारे वो राजनेता होते हैं, आज मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। बट प्रिपरेशन मेरी जो है, मैं आपको थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें जो अमेंडमेंट हो, प्लीज आप मुझे गाइड करिए। आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। सर एक्चुअली इसमें क्या है कि जो प्रेजेंट टाइम में मेरे पास जो है वो जो एक्चुअली जो हम लोग का 2022 में इलेक्शन हुआ था, उसके रिजल्ट का जो हम लोगों ने समराइज किया है बाई, जैसे हम लोगों ने जो सीटें होती हैं, जो मतलब कि बूथ है, उसको बूथ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट नंबर पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। पोजीशन पे वो सीटें हम लोगों ने रखी है जहां पर हम लोगों पोजीशन 1 पे थे, और पोजीशन 2 पे वो सीटें हैं, वो बूथ है जहाँ पे हम सेकेंड नंबर पे थे। एंड थर्ड पोजीशन ऐसे है कि जहाँ पे हम थर्ड नंबर पे थे। और पोजीशन 1 में भी हम लोगों ने कैटेगराइज ये किया है कि जैसे कहाँ पे 1 से लेकर 50 वोटों का डिफरेंस था, और फिर 50 से लेकर 100 वोटों का कहाँ पे डिफरेंस था। ऐसी सीट, ऐसे बूथ को हम लोगों ने अलग कर दिया है। और दिक्कत हम लोग को ये आ रही है कि इस पे हम लोगों ने माइक्रो वोटिंग जैसे हम लोग करते हैं, वो चीज अभी तक नहीं कर पाए हैं। उसके लिए एक्चुअली टाइम भी कम है, क्योंकि हम लोग को आई थिंक 15-16 दिन और है बचा है, तो वो पॉसिबल भी नहीं है आई थिंक। तो क्या उसमें मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे जो वोटर लिस्ट है उसको मैं उठा लूँ, और उसमें जो 5 या 6 या 7 मेंबर्स का जो घर होता है उसको हम लोग कैटेगराइज करें और उनको पिच करें बाय फोन या बाय उससे। ओके, सो सबसे पहले उमेश, आपको मैं ये बोलूंगा, आप पहले भी सेशंस में आ रहे हैं, आपको कितनी बार मैंने कहा है कि आप पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम ले लीजिए। बीइंग कि अभी अभी मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ। आपके सवाल देखो, आप उनसे मिलने जा रहे हो, ठीक है। अब अभी तो आपको पता नहीं है कि उनका क्या कंसर्न है, उनको माइक्रो वोटर टारगेटिंग चाहिए या नहीं चाहिए, आपको पता है? आपको नहीं पता है, राइट? उनको क्या चाहिए ये तो वही बताएंगे,
और बहुत सारा टाइम अपने लेवल पे आप सोचते भी रहोगे तो भी इसका आंसर आपको नहीं मिलने वाला। आज जब आप उनसे मिलने जा रहे हो तो आप एकदम फ्री माइंड से उनसे मिलने जाओ, इस इंटेंशन से मिलने जाओ। इस इंटेंशन से मत मिलने जाओ कि काम मिल जाए आपको, आप इस इंटेंशन से मिलने जाओ कि आप उनकी मदद कैसे करो। अभी जस्ट गौरव का यही क्वेश्चन मैं आंसर कर रहा था कि आपको क्या स्ट्रेटेजी आनी चाहिए। तो मैंने यही बताया कि आप जिस जंगल में हो, आपको अगर उस जंगल को आप ऊपर जाके देखोगे कि वो कैसा क्या है, उसमें कहाँ पानी है, कहाँ जानवर है, कहाँ पेड़ पौधे हैं, कहाँ लोग हैं, कहाँ पे वो किस तरीके का जंगल है ओवरऑल, तो उसके बाद आप वापस जब उस जंगल में आ जाओगे, जंगल से ही आपको बाहर निकलना है या किधर जाना है, ये आप उस समय ज्यादा बेहतर पोजीशन पे रहोगे मूव करने के। तो अभी आपको जंगल का कोई आइडिया नहीं है। आपको एक चीज पता है कि बूथ को लिए, बूथ को सेग्रीगेट कर दिए, 3 भाग में बांट दिए, और उसके बाद वीक बूथ पे काम किए या मॉडरेट बूथ पे। ये आपको एक चीज पता है, पूरा जंगल यही नहीं है, बहुत हो सकता है उनकी विजिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं हो। और जो 15 दिन का आप बात बोल रहे हो ना, देखो बार बार मेरे सारे लोगों को इंसिस्ट करने का ये प्रोग्राम, ये इंटेंशन है, अगर आप इसके एक्सपर्ट बनना चाहते हो, पॉलिटिकल कैंपेन, अगर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बनना चाहते हो, एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो कभी भी आपको इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पार्टी 6-6 महीना पहले अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर देती है। नॉर्मल इलेक्शन होता है उस समय भी पार्टी इसी तरह 15-20 दिन पहले अपने टिकट्स अनाउंस करती है। और बाई इलेक्शन तो चलो ठीक है, अभी इतना ही दिन पहले हुआ। कभी कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आता है किसी पार्टी में, उस समय भी टर्न अराउंड टाइम इतना ही होता है, कभी भी ज्यादा नहीं होता है, इससे ज्यादा। और इसी में दोनों पक्ष को ऑपरेट करना होता है या सारे पक्ष को ऑपरेट करना होता है। तो उसमें आप बताओ मुझे कि कौन ज्यादा अच्छा करेगा, वो जो कि एक लकीर का फकीर है, एक एक चीज उस समय पता पता कर करके आगे बढ़ रहा है किसी तरह गिरते पड़ते, या फिर वो जिसको सब कुछ पता है और वो उस बेसिस पे उसको सिचुएशन दो और सिचुएशन में कैसे ऑपरेट करना, उसके पास एक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है उसके पास, राइट। ऐसा तो नहीं है कि बाई इलेक्शन यहाँ पहली बार हो रहा है, नहीं सर, तो इतिहास में कभी भी बाई इलेक्शन नहीं हुआ था कि ये सिचुएशन फर्स्ट टाइम आ रही है, ऐसा नहीं है। बाई इलेक्शन भी पहले हुए हैं, इस तरीके के कैंडिडेट्स भी पहले से रहे हैं, उनको भी इतना ही टाइम मिलता था और वो भी अपना इसी तरह से पैसा खर्च करते थे, उसमें कुछ जीतते थे, कुछ गलतियां करते थे, कुछ हारते थे। तो रादर देन आप उनके पास जा रहे हो, तो सबसे पहले आज की मीटिंग से रिलेटेड मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप जा रहे हो तो एकदम फ्री माइंड से जाओ, एकदम भी ये मत सोचो कि आपको उनसे पैसे लेने हैं, प्रोजेक्ट लेना है, वो आप कितना भी चाहोगे नहीं देंगे। जब तक वो आपको जिन्विन नहीं मानेंगे, जब तक वो आपको एक्सपर्ट नहीं मानेंगे, कोई भी अपना पैसा ऐसे ही नहीं दे देता है, ठीक है। तो ये वाला थॉट अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, परफॉर्मेंस प्रेशर से बाहर निकलो। आप जेन्युइनली उनके पास जाओ और पूछो कि अभी सर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें जैसे अगर आप प्रोग्राम मान लो आपने किया होता, तो मैं उसमें बताता हूँ कि किस किस सिचुएशन में 3 टाइप के इंटरनल फेलियर्स होते हैं, जहाँ पे कैंडिडेट जो अपना चुनाव हारता है वो अपने गलती की वजह से हारता है, उसका ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग है इस वजह से इलेक्शन नहीं हारता है, वो इसलिए हार जाता है क्योंकि उसने अपने कैंपेन में इंटरनल फेलियर, उसका बजट कम हो गया, उसने जितना पैसा सोचा था वो पहले ही खत्म हो गया पैसा, राइट। तो अब वो क्रंच में आ गया, अब कैसे दूसरे कैंपेन को प्लान करे, तो उससे उसका कैंपेन स्लो डाउन हो जाता है, इस वजह से वो हार जाता है। वो अपना चुनाव इसलिए हार जाता है क्योंकि उसको वो जिन मुद्दों को उठाता है लोगों के बीच में, वो मुद्दों से लोग उसको रिलेट ही नहीं करते हैं, तो वो प्लस होने की जगह माइनस हो जाता है। तीसरा चीज वो इसलिए हार जाता है क्योंकि उसको अपने ओपोनेंट्स का स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं पता है। अलग अलग जैसे कितने दिन बचे हैं, अलग अलग एरिया में जा रहे हैं, हर जगह उसको पता ही नहीं है क्या भाषण देना है,
भाषण, कहीं पे ये भाषण दे रहा है, कहीं पे वो भाषण दे रहा है, कहीं पे वो भाषण। इफेक्टिव भाषण क्या होता है, एक ही भाषण हर जगह देना चाहिए, जिससे कि लोगों को रिकॉल वैल्यू, लोग क्या चाह रहे हैं और वो क्या दे रहा है, इसमें बहुत बड़ा मिसमैच है। इसमें ऐसा नहीं है कि ओपोनेंट कुछ और कर रहा है, ये सब रीजंस हैं जब आप अपने वजह से चुनाव हार रहे हैं। और जीत गए तो डेफिनेटली भगवान भरोसे, हो सकता है आपके सामने वाला और भी बड़ा वाला हो, जो कि होता है। पूरे प्रोसेस में क्या है कि आप हर दिन बैठ के माला जप रहे हैं कि भाई जीत जाए, जीत जाए, जीत जाए। अप्रोच नहीं है आपके पास कोई भी। किसी ने आके कह दिया कि भाई इस इलाके में आपका एक विजिबिलिटी नहीं है, तो आपने कहा कि चलो भाई 4 गाड़ी इधर भेज दो। आपको उस एरिया में चाहिए था कि नहीं चाहिए था विजिबिलिटी, इसका आपको पता ही नहीं है। अब 4 गाड़ी वहां भेजे तो कहीं से 4 गाड़ी तो कम तो करोगे, ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी अनंत है हर जगह भेज रहे हैं। तो आप ये चीज एसेस करके आप वहां जाके ये चीज ऑब्जर्व करो, उनको ये बताओ। आप जाके वहां कुछ देर बैठो, देखो क्या उनका कैंपेन एज अ प्लान्ड वे में चल रहा है कि नहीं, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर आप इस साइंस को समझते हो तो कई बार मैंने ये बात बोली है, राइट। आप जाके रादर देन उनसे बात करने के, उनसे काम लेने के, आप कुछ देर उनके कैंपेन में स्पेंड करो। बोलो कि मैं एज अ वॉलंटियर काम करना चाहता हूँ 15 दिन। आपको कोई काम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कोई रिवर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोई रिवर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि एक अच्छा रिसोर्स जो कि अपना 15 दिन तक समय देने वाला था, आपने उसका समय ही नहीं लिया अपने कैंपेन में। तो फ्री का कोई टाइम दे रहा है, वॉलंटियर बन रहा है, आप उसको अगर नहीं अपने कैंपेन में इंक्लूड कर पा रहे हैं, तो कैसे आप, मतलब अनऑर्गेनाइज कैंपेन है, ऐसे कितने सारे लोग आ रहे होंगे उनके पास। तो आप पहले ये सब ऑब्जर्व करके उनको ये सब बताओ, कुछ देर वहां बैठो, देखो कुछ प्रॉब्लम लग रहा है वो उनको बताओ कि ऐसे आप अच्छा कर सकते हैं, बता के आ जाओ। आप जो उनको बूथ वाली चीज बोलने जाओगे, हो सकता है ऐसा थोड़ी है कि वो पहली बार चुनाव में आए और उनको ये बात नहीं पता है या उनकी ये प्रॉब्लम है, कोई जरूरी तो नहीं है ना। ये इसीलिए मैं बार बार सबको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप प्रोग्राम लो, 7 डेज की मनी बैक गारंटी है। आपको लगता है कि ये काम का नहीं है, आप मनी बैक ले लो, लेकिन अगर आपको पता नहीं है, एटलीस्ट ऐसे हर सिचुएशंस में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि ये पूरा जो वहां पे प्रोग्राम भी मैंने डिजाइन किया है, अपने नॉलेज से नहीं डिजाइन किया, अपना नॉलेज तो है ही, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के रिसर्च को यूज करके जो ऑलरेडी कि कई साल कैंपेन के ऊपर वहां से नॉलेज लेके तब मैंने उसको डिजाइन किया, 2 साल लगे। और खुद भी हम देखते हैं तो हम बहुत सारा बात सीखते हैं उससे, क्योंकि ये एक साइंस है। जो भी सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस हैं, आप देखोगे उनका अप्रोच मोर और लेस सेम ही होता है, और आप समझ सकते हो, राइट। ओके सर, आई होप आपका कुछ आइडिया लगा आज क्या करना है। यस सर।